हमारी मस्ती झूमते चले। शहंशाह राम की जय हो। शशि जी आ गई। शशि जी आ गई हैं, तो शशि जी बोलेंगे आप एक। हाँ जी, आज भजन ही बोलना है। अभी बोलिए आप। अच्छा, चलो कोशिश करती हूँ मैं। हाँ जी, हरिओम जी सभी राम प्रेमियों को हरिओम। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर रोज मेरी गुलजारी है, मैं ज्ञान की एक फुलवाड़ी हूँ। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। धरती मेरा यह बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर रोज मेरी आजादी है, हर रोज सुनहरी रात है बाबा। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। स्वामी राम शहंशाह की जय। जय हो। शहंशाह की जय। काका जी अब एक आप बोलिए। है आज आप बढ़िया सी सुना दीजिए आप गजल। वो तो फिर वही सुनाता हूँ मैं। है तो रिपीटिशन। ठीक है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। बस आराम मुझ में, बस आराम मुझ
मुझ में, मैं अब राम में हूँ बसा, राम मुझ में, मैं अब राम में हूँ। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। उठा जब की माया का पर्दा ये सारा, उठा जब की माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा, किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा। जुबा को न ताकत न मन को रिसाई, जुबा को न ताकत न मन को रिसाई। मिली मुझको अब अपनी ही बादशाही, मिली मुझको अब अपनी ही बादशाही। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। न एक आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू है। और कोई किसी ने भजन या कोई गजल सुनानी हो तो आज हमारे पास में थोड़ा सा है समय, और अगर आप लोग कहें तो फिर हम आगे अपनी चर्चा को थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज जो है वो हम लोग, हाँ जी हाँ जी, पुष्पा जी अगर मैं क्या बोलना चाहें तो। आगे ना फिर है। हाँ जी हाँ जी, बोल। आप लोग अपने राम की जय हो जय हो। मन राम भजन कर, मन कहना ये जन्म न बारंबार मिले। मन राम भजन कर, मन कहना ये जन्म न बारंबार मिले। कर प्यार प्रभु नल ओ बंदे, फिर तैनू भी उसदा प्यार मिले। जिवें ध्रुव प्रहलाद ने लाई सी, उस वर्गी लगन लगा पहले। जिवें मीरा श्याम रिझाया सी, उस वर्गा प्यार दिखा पहले। करतार तदों ही मिल सकदा, जद दिल नल दिल दातार मिले। मन राम भजन कर, मन कहना
ये जन्म न बारंबार मिले। इते कहना है महापुरुषां दा, कोई मन घड़ंत ये बात नहीं। अमला दिन बेड़े होवणगे, अगे पुछन किसे तेरी जात नहीं। फुल्लां दे बदले फुल मिलदे, खारां दे बदले खार मिले। मन राम भजन कर मन कहना, ये जन्म न बारंबार मिले। जिन्ना देखा तेरे रात दिने, तू लखा पाप कमाना है। पैसे दी गल तां एक पासे, जिंदड़ी घोल घुमाना है। गम खार न तैनू कोई मिलिया, सारे मतलब दे यार मिले। मन राम भजन कर मन कहना, ये जन्म न बारंबार मिले। ओ तेरा मति महिमा नु की जानन, जिन्ना नू रब दिया मारा ने। सच छोड़ के झूठे धंधे दे, ओते कर दे फिरन हजारा ने। पर लाल दी कदर करन वाले, कोई विरले ही दो चार मिले। मन राम भजन कर मन कहना, ये जन्म न बारंबार मिले। कर प्यार प्रभु नर ओ बंदे, फिर तैनू उसदा प्यार मिले। बोल शहंशाह राम की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप लोगों में उत्साह देखने को मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम महामारी के कारण अपना जो वार्षिक सम्मेलन है देहरादून का वो नहीं मना पा रहे। विवशता है, आगे जब भी उसकी तिथि निश्चित होगी तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी। अगर थोड़ा सा माहौल ठीक होता है तो गुरु पूर्णिमा के साथ अर्थात 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और नहीं तो फिर 19 सितंबर जो है वो ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज की पुण्यतिथि है, उसके साथ में भी जोड़कर इसको रखा जाएगा। तो जैसा विचार होगा, लेकिन हम सभी का एकदम जैसे बोलते हैं प्रेरणा मिली बनी, और ये हुआ कि क्यों ना हम इसी के माध्यम से, जिस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इस माध्यम से ही क्यों ना हम अपनी साधना और अपना जो स्वामी राम के प्रति जो एक भाव पुष्प है उसको हम समर्पित करें, उनके बारे में चिंतित जो चिंतन है उसको हम करें। तो उसी संदर्भ में आप लोगों ने उस दिन शनिवार को श्री शिवेंद्र नागर जी को सुना, और कल आपने मानस के जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं ऐसे भाई जी को सुना, और आज जो है अभी आपको जब ये 12:15 बजे जब आप सुनेंगे तो वो आप सभी जानते हैं बहन अमृत जी, जिनका संबंध स्वामी राम तीर्थ मिशन के साथ में उनकी माता जी से रहा है। और आप सभी जानते हैं कि स्वामी हरिओम जी महाराज जो हैं, उनका एक तरह से किसी जमाने में केंद्र हुआ करता था 1947 के बाद, जब सब कुछ बदल गया था। तो उनके हम लोगों को आज उपदेश सुनने को मिलेंगे। और बाद में हमने जो निवेदन किया है, हमारे इस अखिल भारतीय स्वामी राम तीर्थ मिशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री ललित कुमार जी मल्होत्रा,
उनसे भी निवेदन किया है, तो वो भी आखिर में उपस्थित होंगे और उनके भी हम विचार और उनका भी आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकल्प है और हम चाहते हैं कि इस प्रकल्प में आप लोग नित्य जुड़े, रोज जुड़े। विशेष जिस समय अवसर होते हैं तब जुड़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कंटिन्यू जुड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ जो है वो ठोस प्राप्ति होगी। स्वामी राम ने इसीलिए कहा है कि जब आप किसी भी साधना को लगातार करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उसका जो लाभ है वो आपको ज्यादा होता है। जैसे आप अगर रोज सैर करते हैं तो आपको थकान नहीं होती है, बल्कि आपको विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप कभी-कभी चढ़ाई चढ़ें या कभी-कभी अगर लंबी यात्रा करें तो आपको थकान होती है। इसी तरह से जिस समय आप साधना करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी जो रुचि है वो आपके अंदर पैदा होती है और ये इसी बात का प्रयास है। मैं कल भी आपसे निवेदन कर रहा था कि एक समय था जब हम कहते थे कि हमारे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन अब हमारे पास में टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका है वो अपना लेते हैं और कह देते हैं कि जी हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन हो नहीं सकता। स्वामी राम का जो जीवन है वो इसी बात का प्रमाण है कि यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और उस चाह में सर्वोत्कृष्ट जो चाह है, सबसे श्रेष्ठ जो चाह है, वो क्या है? वो है आत्म कल्याण। क्योंकि इस बात को हम बड़े निश्चित रूप से जाने। स्वामी जी ने बहुत जगह एक उदाहरण दिया है और बहुत सटीक उदाहरण है कि हम दूसरों को बदलने की या दूसरों को सुधारने की जब हम बात करते हैं, तो बात तो अच्छी है, लगती बहुत अच्छी है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं दूसरों को सुधारने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को सुधारें। जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया तो आप समझ लीजिए आप ऊपर की तरफ उठ गए। और उन्होंने जो दृष्टांत दिया है, कहते हैं जब वायु जो है, एयर जब ऊपर की तरफ उठती है तो ये प्रकृति का एक नियम है, सिद्धांत है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल लॉ बोल सकते हैं, आध्यात्मिक नियम है। और वो ये है कि कोई भी जो स्थान होता है वो रिक्त नहीं रहता, कोई भी स्थान जो है वो खाली नहीं रहता। तो जिस समय आप ऊपर की तरफ उठते हैं तो आपका जो स्थान भरने के लिए आप दूसरों को मौका देते हैं, दूसरों को अवसर देते हैं। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? आप समाज का या व्यक्ति का उत्थान करने का आप निमित्त बन रहे हैं। तो हम अपने आप को उठाने का प्रयास करें। बहुत बहुत लंबे समय तक हमने अपनी तरह से जी कर देख लिया। और अच्छा, स्वामी जी का जो व्याख्यान है, उनके जो प्रवचन है, उसमें तो आपका मीट हो उन्होंने गया फिर बड़ा हमारा मीट हो गया यहाँ से। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। तो जो है वो आप स्वामी जी का जब जीवन को देखते हैं तो उसमें आपको यही चीज दिखाई देती है। बहुत सारे आकर्षण, बहुत सारे प्रलोभन सामने आकर खड़े होते हैं, पर श्रेष्ठता यही है कि आप अपने जीवन का जो उच्चतम आदर्श है, जिसको हम लोग परम लक्ष्य बोलते हैं, उस परम लक्ष्य को आप प्राप्त करें। नहीं जा रही मीट। प्लीज आप लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो म्यूट कर लिया करिए। रिकॉर्डिंग चल रही होती है और इस रिकॉर्डिंग को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग जो है वो YouTube पर भी आजकल डाला जा रहा है, आप सुन सकते हैं। आपको खुद ही बड़ा अजीब सा लगेगा जब आप YouTube पर सुनेंगे और आपकी आवाज, अगर प्रश्न और उत्तर हो तब तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो एक मैसेज बड़ा गलत देती है। तो आप थोड़ा सा बार बार निवेदन करने के बाद में भी जो है वो हम अपने आप में थोड़ा सा चेंज नहीं ला पा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि
आप जिस समय बैठते हैं तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, क्योंकि एक तो विषय इधर उधर चला जाता है, और दूसरा क्या है कि जो प्रेजेंटेशन हम देना चाह रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी जो हम देना चाह रहे हैं स्वामी रामतीर्थ मिशन, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें कोई दोषी नहीं है, कोई बाहर का दोषी नहीं है, हम लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। तो प्लीज आगे से आप लोग ध्यान रखिए। खास करके मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, और बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले आके आप जुड़िए। और जब आप पहले आके जुड़ेंगे तो बड़ी शांति पूर्वक, बिना किसी को विघ्न डाले हुए आप ऐसा कर सकेंगे। तो ये चर्चा मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि स्वामी राम के ऊपर हमने इतने दिन तक विचार किया है। उनके जीवन के बहुत सारे पक्ष जो हैं वो इस प्रकार के रहे हैं जिनको सामान्य तौर पर हम नहीं जानते। हम राम प्रेमी हैं, स्वामी राम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी रामतीर्थ मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम सक्रिय रूप से आते भी हैं, रविवार को सत्संग भी सुनते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि यदि हम अपने जो आदर्श पुरुष हैं उनके जीवन के बारे में यदि नहीं जानते तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। खास करके तब जबकि हम लोगों की तरह और लोगों की तरह जब समाज के अंदर या अपने परिवार के अंदर प्रतिक्रिया करते हैं। तो आप स्वामी जी को पढ़िए। बार बार हम आपको यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप स्वामी जी को पढ़िए, और स्वामी जी को पढ़ने के बाद में उनका चिंतन करिए। उन्होंने जो मैसेज दिया है, अभी आज मैं जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था, नारायण स्वामी का जो जीवन उन्होंने जो लिखा है स्वामी जी के बारे में, वहाँ मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनका जो कंसेप्ट था, यद्यपि उनका ये कहना था कि जितनी भी संस्थाएं हैं सारी मेरी हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी विचार हैं, वो सारे राम के हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका जो एक संकल्प था, वो संकल्प क्या था कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड अर्थात जो देवभूमि है, इस देवभूमि में इस तरह की एक संस्था या एक इस तरह का जिसको उन्होंने कॉलोनी शब्द का प्रयोग किया है, इस तरह की कॉलोनी बनाई जाए, है ना, जिसमें कि लोगों को ट्रेंड किया जाए, खास करके जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षित किया जाए, और शिक्षित करने के बाद में वो समाज में जाकर उपदेश तो दे ही, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बने, खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण बने। तो हमारे पास में वही एक साइट है, स्वामी रामतीर्थ मिशन के नाम से जो भी संस्थाएं हैं, और फिर खास करके आपका ये जो गुरुस्थान है, इस गुरुस्थान को समझ लीजिए कि स्वामी हरिओम जी महाराज ने इसीलिए यहाँ पर, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कितना सिंसियरिटी से यहाँ पर आते हैं, कितनी गंभीरता से हम अपने जीवन को लेते हैं। तो वो निष्ठा वेदांत के प्रति, अध्यात्म के प्रति हमारे जीवन में होनी बहुत आवश्यक है। स्वामी राम को समझने के लिए, जैसा मैंने आप उनके दर्शन को यदि आपने समझना है, उनकी फिलॉसफी को यदि आपने समझना है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्रीमद् भगवद गीता जो है इसके साथ स्वयं को जोड़िए, योग वशिष्ठ जो है उसके साथ स्वयं को जोड़िए, और स्वामी जी का जो जीवन है उसको पढ़ने के लिए जो सरदार पूरन सिंह जी के द्वारा लिखी हुई जीवनी है और नारायण स्वामी के द्वारा जो लिखी गई जीवनी है, उसको आप गंभीरता से पढ़िए। और एक सजेशन और है, वो सजेशन ये है कि आप अपने घर में एक छोटी सी जगह बनाइए जिसमें आप सत साहित्य रख सकें, स्वामी राम का साहित्य आप रख सकें, ताकि जब आपका मन